+20। कोई स्टेट छूटा हो तो आप लोग बता देना, ठीक है। इनका अब आपके सामने देखिए व्यूअर्स, बड़ा खुल्लम खुल्ला बात हुई है। देवेंद्र जी ने बताया है कि 14 सीटें कहां से कम होने की बीजेपी को आशंका होगी, बढ़ने वाली सीटें उन्होंने बता दी हैं 20 सीटें। तो आपका टोटल हो गया +6, दोनों स्क्वायर ऑफ करने के बाद +6। और इसको 303 बीजेपी पहले थी, एक उसमें जोड़ दीजिए 309, मतलब 310। अभी ये यही कह रहे थे 310-12 सीट है। इन्होंने अपना गणित इन्होंने पूरा बैठाया। अब आप में से आपको इनके गणित से कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। इन्होंने कहा झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, इन राज्यों में सीटें कम नहीं होंगी। मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ। मेरे हिसाब से मध्य प्रदेश में 2-3 सीटें कम होने की संभावना है, 2 सीटें कम से कम छत्तीसगढ़ में, और 1 सीट अभी तक कंफर्म है झारखंड में, और एक आध वहाँ क्या हो रहा है, वहाँ ज़्यादा जो फायदा होगा वो जेएमएम को होगा, झारखंड में हेमंत सोरेन को होगा, खासकर ट्राइबल वोट्स का, क्योंकि वहाँ एक सेंटीमेंट है जब से वो जेल में गए। इन्हीं की तरह कर लेते हैं ना आप, मुझे माइनस वाली बता दो, मैं गिन लेता हूँ ना। अभी मैंने बताया ना, मैं वही बता रहा हूँ ना। छत्तीसगढ़ में कम से कम 2 सीट, -2, मध्य प्रदेश में 3 सीट, -5, एक झारखंड में -6, और कम ये इन 3 राज्यों में मुझे ऐसा लगता है। और कम राजस्थान में इन्होंने 4 सीट दी है मेरे हिसाब से, कि जिन्होंने कहा कि जो इसका नुकसान होगा। राजस्थान में क्या है, 5 सीटें लगभग क्लियर हैं जो बीजेपी हार रही है, और 5 से 6 सीटों पे बड़ी क्लोज फाइट है, उन पर नतीजा कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो मैं कंफर्म माइनस वाली 5 मान लेता हूं फिलहाल आपकी। हाँ कंफर्म, मैंने पहले ही 5 ही माइनस जो मैंने आपको डाटा दिया है उसमें मैंने 5 ही जोड़ रखी है। हाँ ठीक है। हाँ मैंने वो जो जहाँ फाइट है वो तो जोड़ी ही नहीं है, -10 कर दिया मैंने आपको, वो तो जोड़ी ही नहीं है। -10। और कर्नाटक तो जब इस तरीके से आप स्टेट वाइज जोड़ोगे ना, एक बैठेंगे, जब हमने लास्ट टाइम किया था, जो आपके पास वो शीट भी है, इसीलिए उसमें मैंने 250 सीट्स दी थी। तो मैंने इन्होंने तो गिनती करके बता दिया। इस आपके हिसाब से बीजेपी को पिछली बार से 60 सीटों का नुकसान हो रहा है, 60 सीट्स का। 303 से आप 240 कह रहे हो, 60 सीटें बताओ ना कहां कम हो रही हैं। अल्लाह बताता हूँ। हाँ आप ढूंढो तब तक। नहीं ढूंढना नहीं है, ढूंढ रखी है। 60 सीटों का नुकसान बीजेपी को कहां हो जाएगा? ये रखो, लद्दाख वाली सीट बीजेपी हार रही है, जम्मू कश्मीर में कांग्रेस पार्टी कोई सीट नहीं जीत रही, पंजाब में कम से कम 6 सीट जीत रही है, हिमाचल में 1 जीत रही है, चंडीगढ़ में क्लोज फाइट है, हरियाणा में 4, दिल्ली में 1, उत्तराखंड में 1, उत्तर प्रदेश में 2, राजस्थान में 5। ये आप जो कांग्रेस की बता रहे हो? हाँ अच्छा जीत जो उत्तराखंड में कौन सी है? दिल्ली में बताऊंगा। दिल्ली में 1, उत्तराखंड में 1, यूपी में 2, राजस्थान में 5। यूपी की 2 कौन सी? अमेठी रायबरेली। उसमें 1 सीट और भी है, लेकिन 3-4 सीटों में से ये 2, ये इनका अपना डाटा है। हाँ। ये 2 सीटें अभी तक मतलब शोर मान रहे हैं, अमेठी रायबरेली कंफर्म मान रहे हैं, कंफर्म मान रहे हैं वो लोग, कंफर्म मान रहे हैं, ठीक है। राजस्थान में 5, मध्य प्रदेश में 2, गुजरात में 0, छत्तीसगढ़ में 2, झारखंड में 1, बिहार में 2, वेस्ट बंगाल में 1, महाराष्ट्र में 8, कर्नाटका में 12, तेलंगाना में 10, केरल में 13, उड़ीसा में 1, आंध्र प्रदेश में 0, तमिलनाडु में 8+1 यानी 8 तमिलनाडु में 1 पौंडीचेरी, वो साथ ही चलती है, गोवा में 1, नॉर्थ ईस्ट प्लस असम में 4, और दमन एंड दीव में 1। ये 89 सीट्स का डाटा है जो जिनको ये शॉर्ट मान रहे हैं। इसमें बीजेपी कांग्रेस की डायरेक्ट फाइट वाली कितनी है? मैं बताता हूँ, एक मिनट पहले कंप्लीट कर लूँ। मैंने आपको स्टार्टिंग में ये बात कही थी कि आज के जो 4 राज्य हैं, यानी जो बचे हुए हैं अभी, इसमें हरियाणा, दिल्ली तो हो चुका है, पंजाब और हिमाचल प्रदेश, इन टोटल सीट्स में से अगर कांग्रेस पार्टी 12 से 15 सीट ले आती है तो वो 100 टच कर जाएंगे, ठीक है। अब आपने कहा कि इनमें से कहाँ डायरेक्ट फाइट है, लद्दाख में है, हिमाचल प्रदेश में है, चंडीगढ़ में है, हरियाणा में है, दिल्ली में है, उत्तराखंड में है, राजस्थान में है, मध्य प्रदेश में है, छत्तीसगढ़ में है, झारखंड में नहीं कहूँगा, बिहार में भी लगभग एलआईजी लड़ रहे हैं वहाँ पे भी, ठीक है, बंगाल भी नहीं कहूँगा, महाराष्ट्र में है, कर्नाटका में है। इन राज्यों में डायरेक्ट फाइट है, और असम में है। दिल्ली की क्या रिपोर्ट है आपकी? दिल्ली में इस बार प्रेडिक्शन करना इसलिए मुश्किल है। कौन सी सीट है जो ये लोग मान के चल रहे हैं कि उत्तराखंड और दिल्ली वाली कौन सी सीट है? एग्जैक्टली सीट में नहीं बता सकता। दिल्ली क्या दिल्ली का प्रेडिक्शन इसलिए मुश्किल हो रहा है कि दिल्ली आमतौर पे क्या करती थी, विधानसभा चुनाव में वो केजरीवाल को वोट करती थी, और लोकसभा चुनाव में बीजेपी को वोट करती थी। अभी तक का जो पैटर्न चलता है पिछले 10 साल का। लेकिन इस बार क्या हुआ है, जब से केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया है और वो छूट के भी इंटरिम बिल पे बाहर हैं, वो जो लाभार्थी की पिटाई भी हुई है, हाँ, वो जो लाभार्थी वर्ग का जो रिएक्शन है ना उसके ऊपर, वो क्या है इस बार वो समझ में आएगा। लाभार्थी वर्ग किसका, केजरीवाल का या मोदी का? वो लाभार्थी वर्ग विधानसभा चुनाव में वोट करता था केजरीवाल को,
और लोकसभा चुनाव में वोट करता था बीजेपी को, प्रधानमंत्री मोदी को। लेकिन इस बार उसका रुख क्या है? इस बार वोटर ना बहुत साइलेंट है। उसका रुख क्या है इस बार, हमें सिर्फ वो जानना है, लेकिन वो इस बार समझ नहीं आ रहा है।